हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या करनी है और यहाँ पर जो निर्वात की चुंबकशीलता है उसका मात्रक और विमीय समीकरण निकालना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, हम जानते हैं यहाँ पर कि देखो जो हमारे पास में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, उसके लिए देखो बायो-सेवर्ट नियम में हमारे पास जो निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट आती है उसका मान देखो किसके बराबर होता है, 4 पाई गुणा में 10⁻⁻7, ठीक है, और टेस्ला गुणा मीटर बट्टा में एम्पियर। सही है, और ये हम निकाल के भी बताएंगे। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट नियम लिख लेते हैं। तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अत्यल्प अवयव डीएल सदिश से आर सदिश दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार दी जाती है। तो अब देखो ये तीव्रता हम किस प्रकार से देते हैं। यहाँ पर जो अल्प तीव्रता है, मान लो इस प्रकार का कोई चालक है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा अवयव काटा, इसका डीएल सदिश अवयव, और इससे आर सदिश की दूरी है। तो आर सदिश की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, देखो दिशा देखेंगे तो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा हम धारा की दिशा में, मान लो यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा की दिशा में हमने किया अंगूठा और हमारी उंगलियों को मोड़ा P बिंदु की दिशा में, तो उंगलियां तल के अंदर की ओर जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉस इसीलिए लगाया गया क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी सदिश है ना, वो कागज के तल के अंदर की तरफ आएगी। सही है, तो अब ध्यान से देखो, डीबी सदिश बायो-सेवर्ट के नियम से हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, फिर देखो यहाँ पर आई गुणा में डीएल सदिश क्रॉस में आर सदिश बट्टा में क्या आता है, आर की घात 3। सही है, ये आता है। जहाँ पे देखो हमारे पास डीएल सदिश तो वो अत्यल्प अवयव हो गया, आई जो है तार में प्रवाहित धारा हो गई, म्यू नॉट जो है वो क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखो यहाँ से हम अगर म्यू नॉट की इकाई लिखेंगे तो देखो 4 पाई, ये तो इकाई, इसकी तो इकाई होगी नहीं, ठीक है। तो अब देखो डीबी सदिश का अगर हम परिमाण लिख लें पहले, तो चलो परिमाण लिखते हैं, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, फिर देखो यहाँ पर हमारे पास आई, यहाँ पे डी एल आर साइन थीटा बनेगा, एक आर से एक आर विभाजित हो जाएगा, तो आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा क्या होगा, इस डीएल सदिश और आर सदिश के बीच का कोण, और डीएल सदिश हम सदैव उसी दिशा में लेते हैं जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होती है। सही है, तो अब देखो यहाँ से म्यू नॉट की इकाई लिख लेते हैं। म्यू नॉट की इकाई देखो सभी पदों को उस तरफ लेके जाएंगे म्यू नॉट के अलावा, तो 4 पाई की तो कोई इकाई है नहीं, आर स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, और ऊपर देखो डीएल है, तो ये तो इस तरीके का हो गया, मीटर बट्टा में मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मीटर से मीटर विभाजित होगा। अब मीटर उस तरफ गया, तो अब देखो टेस्ला तो पहले से है, गुणा में आ गया हमारा मीटर, और बट्टा में देखो यहाँ पर आई की इकाई यानी कि एम्पियर आ गया। सही है, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, इकाई हो गई, टेस्ला गुणा मीटर बट्टा एम्पियर, और यही हमने शुरुआत में लिखा था यहाँ पे। सही है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेस्ला गुणा मीटर और गुणा में एम्पियर इनवर्स। सही है, अब म्यू नॉट की विमाई लिख लेते हैं,
म्यू नॉट की विमाएं। तो विमाएं कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसकी विमा लिखने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की विमा पता होनी चाहिए। तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होता है ना एफ बी, वो किसके बराबर होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से बी का मान हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी बट्टा में क्यू वी साइन थीटा। सही बात है। अब देखो बल की जो विमा है ना वो क्या होती है, देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र की विमा लिखनी है तो हमें बल की विमा बट्टा में आवेश की विमा गुणा वेग की विमा गुणा में साइन थीटा की विमा। तो साइन थीटा तो विमाहीन होता है, तो बल की विमा होती है हमारी m1L1T-2। सही है। बट्टा में देखो, बट्टा में हमारे पास कौन सा पद था, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा होती है Q बराबर IT होता है धारा गुणा समय, तो A1 गुणा T1 हो गया। सही है। फिर यहाँ पे V यानी कि वेग की विमा, यहाँ पे L1T-1 आ जाएगा। तो ये तो आई अभी चुंबकीय क्षेत्र की विमा। अब देखो हमें क्या करना है, गुणा में मीटर करना है, तो मीटर के लिए L1 लगा दिया और बट्टा में एम्पियर का A1 लगा दिया। सही है। तो अब देखो म्यू नोट की विमा क्या आ गई यहाँ पर, T1 से T-1 ये तो हो गया निरस्त। फिर देखो ऊपर बचा केवल M1, फिर L1 से L1 विभाजित होगा, एक L1 ऊपर बचा हुआ है तो M1L1 ये आ चुका है। सही है। फिर T-2 आ गया और A-2 आ जाएगा। सही है। ये आ गई हमारी विमा। तो इकाई और विमा दोनों लिख ली हमने और बायो सेवर्ट का नियम भी बता दिया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।